ये सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा पहुंचाती, भक्ति में, ज्ञान में, किसी भी योग में। गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, कभी ना घाने वाला महापापात्मा, इसको मार डालो अर्जुन। जो भगवत मार्ग में चलते हैं, बहुत ये गूढ़ विषय है। यहां सावधान किया है कि जो लोग रास के महामहिम स्वरूप को ना जान करके और बहुत सी स्त्रियों के साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं, इनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान भाव में डूबे हुए, जो राधा बाबा जैसे सन्यासी को भी प्रेम रंग में रंग दिया और जिनकी कलम ने लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, वो बोल रहे हैं, ये मैं सत्य कह रहा हूं, सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन जो परमात्मा श्री कृष्ण का स्वांग बनाना चाहता है और पराई स्त्रियों से गंदा आचरण करता है, इनकी घोर दुर्गति नरक में होती है। मुझे कोई संशय नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चैतन्य इनमें श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की सामर्थ्य नहीं है, ये सब अंश स्वरूप है। कौन है गिरिराज जी को उठा ले, उठा के दिखावे, गिरिराज जी है तो सब में श्री कृष्ण। कौन है कि एक भयानक विषधारी सर्प के फणों का बार बार प्रहार हो रहा है, सर्प उगिल रहा है, विष, ऐसा विष जो पूरा काली दह विष से युक्त है कि पक्षी उड़ जाए तो मर जाए गिर करके, ऊपर से उड़ जाए, और भगवान को वो काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन ऐसा है जो दावानल को अपने मुख में पी ले? कौन ऐसा है जो 6 दिन का है, 6 कोस का शरीर जिसका, ऐसी पूतना को परम पद प्रदान कर दिया? कौन ऐसा है घासुर बकासुर बड़े बड़े दिग्विजयी कंस आदि को मार के फेंक दिया? कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए। ये रास का अनुकरण जो गंदी भावना से करते, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये मलिन गंदे काम राज्य को रास नहीं कहते हैं। पांच भौतिक जहां देह ही नहीं है, जहां देह के अंग ही नहीं है, वहां काम लीला कैसे हो सकती है? चिदानंद शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। काम का प्रवेश पांच भौतिक शरीर में होता है, ना कि चिदानंद देह में। आत्मज्ञानी कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों में भी काम का प्रवेश नहीं होता, फिर प्रेमी महापुरुषों में, फिर भगवान में। गोपियां साक्षात श्री कृष्ण हैं। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद, ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जैसे आत्मा सच्चिदानंद, ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इस तरह उपहास करते हैं, पराई स्त्रियों को अपने प्रेम संबंध की भावना से, ऐसा तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक यंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। अरे जहां प्रेम महाप्रेम केवल है, वहां कोई कामना, कोई वासना, जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता आत्मेंद्रिय तुष्टि। और गोपीजन श्री कृष्ण सुख में स्थित, बहुत ऊंची स्थिति। और गोपीजन कोई स्त्री हैं, उनके शरीर तो पतियों के पास विराजमान है, घर में विराजमान, सब चिदानंद देह से भगवान। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भूमि भी चिदानंद होती है, माता पिता परिकर सब चिदानंद होते, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद होते। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोपियां जो प्रकट हुई, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो भगवान से वरदान मांगे और गोपी आकर बने।